हमारी फर्स्ट वीडियो में ये देखा था कि स्कार्सिटी क्या होता है, वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशंस कौन कौन से, बहुत सारी चीज़ें। तो हम सबसे पहले किसके बारे में देखेंगे, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर रॉबिन्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर रॉबिन्स, इकोनॉमिक इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड स्कार्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। इकोनॉमिक एक ऐसा साइंस है जहाँ पे हमें ह्यूमन बिहेवियर के बारे में स्टडी करने को मिलता है और जहाँ पे हम स्कार्सेस से रिलेटेड या फिर रिलेशनशिप से जो हमारी इकोनॉमी और एक ह्यूमन के बीच का जो बिहेवियर की जो स्टडी, उसके बारे में हमें क्या पता चलती है, सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन, और उसके बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो कि बेसिक फैक्टर्स क्या होते हैं रॉबिन्स की डेफिनेशंस के। वो होते हैं अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज और मीन्स, अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, वेरिएशन इन द इंटेंसिटी और डिज़ायर ऑफ नीड्स। अनलिमिटेड वांट्स मतलब कभी ना ख़त्म होने वाली इच्छा है या फिर ज़रूरत है। ठीक है, एक आदमी कभी भी अपने उसके पास जितनी भी चीज़ें होती है उसके साथ वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता है। उसको हमेशा उसकी वांट्स, उसकी ज़रूरत कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है। वो कभी भी एक चीज़ से सेटिस्फाई नहीं हो पाता है। ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज और मीन्स, हमारी इंडिया में, हमारी खुद की इकोनॉमी में हमारे रिसोर्सेज कैसे है, अनलिमिटेड, लिमिटेड है। और ह्यूमन की वांट्स कैसी है, अनलिमिटेड है। तो हम अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स आर टू बी सेटिस्फाइड बाय लिमिटेड रिसोर्सेज। जो हम इंसानों की जो कभी ना ख़त्म होने वाली ज़रूरतें हैं, उसको हम क्या करते हैं, जो हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं हम उसको प्रॉपर एक सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं विद बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स उनको प्रोवाइड करके। ठीक है, अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर रॉबिन्स, स्कार्स रिसोर्सेज कैन बी यूज फॉर अल्टरनेटिव यूजेस। जैसे कि स्कार्स मतलब जो हमारे पास अल्टरनेटिव ऑप्शन होते हैं, लाइक मिल्क को हम किस चीज़ में ले सकते हैं, टी बनाने की चीज़ में ले सकते हैं, कॉफ़ी बनाने की चीज़ में ले सकते हैं, कर्ड बन सकता है, स्वीट्स बन सकती है। ऐसे ही एक ऐसा ऑप्शन जो सारी चीज़ों के लिए अवेलेबल हो और उससे हमारा जो यूज़ है उसको हम क्या कर सकें, एक टाइम में सारी चीज़ों की जो फुलफिलमेंट है उसको हम क्या कर सकें, फुलफिल कर सके। ठीक है, वेरिएशन इन द इंटेंसिटी और डिज़ायर ऑफ नीड्स। वेरिएशन मतलब होता है चेंजेस आना, जो हमारी डिज़ायरमेंट होती है, जो हमारी इच्छा होती है गुड्स को लेके कि हमें किस टाइप का गुड्स चाहिए, हमें किस टाइप की क्वालिटी चाहिए, वो सारी चीज़ें। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि मनी इज़ नॉट द मेजरिंग रॉड। यहाँ पे प्रोफेसर रॉबिन ने ये बताया कि जो मनी होता है, मतलब जो पैसा होता है, वो एक मेजरिंग रॉड नहीं होती किसी के भी लिए। ठीक है, मनी एज अ यार्ड स्टिक इज़ नॉट हैविंग एनी इंपॉर्टेंट प्लेस। अगर हमारी लाइफ में अगर वेल्थ ही अच्छी नहीं है तो मनी इज़ नॉट अ यार्डस्टिक, और ये हमारी लाइफ में कोई एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर सकती जब तक हमारी वेल्थ अच्छी नहीं होती है। ठीक है, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती है जिसके थ्रू हम पैसा कमा सकते हैं, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती है जो सिर्फ साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए यूज़ होती है। यहाँ पे फिजिकल और नॉन फिजिकल का जो बीच का रिलेशन है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं बताया गया है। प्रोफेसर रॉबिन्स हैव केप्ट हिज डेफिनेशन अवे फ्रॉम फिजिकल एक्सपेक्ट। उनका फिजिकल मतलब जो हमारी फिजिकली हेल्थ कैसी होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, उससे रिलेटेड उन्होंने क्या क्या है, एक क्या बोलते हैं, डिस्टेंस मेंटेन करके रखा है। इट इज़ फ्री फ्रॉम द फिजिकलनेस ऑफ द नीड्स। फिजिकलनेस के लिए हमारे पास कोई नीड नहीं होते और उन्होंने उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्लियर नहीं किया है। एंड देन नेक्स्ट, इसके बीच का प्रोफेसर मार्शल और प्रोफेसर रॉबिन के बीच का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप एक बार ज़रूर पढ़ लेना और इसको अच्छे से प्रॉपरली याद कर लेना। प्रोफेसर मार्शल, उसका जो उनकी जो डेफिनेशंस थी वो कैसी होती है, वो सिंपल है और इजी टू अंडरस्टैंड है। लेकिन प्रोफेसर रॉबिन्सन की जो डेफिनेशन है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, डिफ़िकल्ट है, और उसके जो वर्ड्स है वो काफ़ी हाई लेवल के यूज़ किए प्रोफेशनल लैंग्वेज के, जो आपको ईजिली नहीं समझ आ सकता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में यहाँ पे प्रोफेसर मार्शल ने क्या बताया गया कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है, ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड होती है। ठीक है, और प्रोफेसर रॉबिन का क्या मानना है कि एक्टिविटीज़ और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दोनों क्या है, दोनों में सेम बताया गया कि यहाँ पे जो भी इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो सारी किससे रिलेटेड है, हम ह्यूमन से रिलेटेड है। हमारे ह्यूमन बिहेवियर का इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन है। ठीक है, एरिया ऑफ स्टडी, प्रोफेसर मार्शल ने सिर्फ सोशल मतलब ह्यूमन बीइंग के ऊपर स्टडी किया है, बल्कि प्रोफेसर रॉबिन ने दोनों चीज़ पे स्टडी किया है, जो सोसाइटी में है और जो सोसाइटी में इंक्लूड नहीं होते उन सारी चीज़ों का। बाकी आगे का एक साइंस और आर्ट होता है हमारा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक एक साइंस और आर्ट इसलिए होता है क्योंकि इकोनॉमिक्स एज अ साइंस इसलिए क्योंकि वहाँ पे डीप बॉडी ऑफ नॉलेज मिलता है, सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज मिलता है, और इकोनॉमिक्स एज अ आर्ट इसलिए क्योंकि जो हम साइंस में थ्योरी पढ़ते हैं उसको हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल वर्क में अप्लाई करते हैं।
नेक्स्ट डेफिनेशन हम पढ़ेंगे प्रोफेसर जे.के. मेहता की। प्रोफेसर जे.के. मेहता वॉज द फेमस इकोनॉमिस्ट एंड एक्स हेड डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, वो मतलब एक बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट है और उनके डेफिनेशन हम अभी स्टार्ट करेंगे। तो प्रोफेसर जे.के. मेहता ने इकोनॉमिक्स को कैसे डिफाइन किया है? इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस दैट स्टडीज़ ह्यूमन बिहेवियर एज मीन्स टू द एंड ऑफ वांटलेसनेस। इकोनॉमिक एक साइंस है, एक ऐसी स्टडी है जहाँ पे हमें ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पता चलता है और उनकी जो वांटलेसनेस है, मतलब उनकी जो ज़रूरतें हैं वो कैसी है, कभी ना ख़त्म होने वाली है। ठीक है, दिस डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक इज़ बेस्ड ऑन मोरल अप्रोच rather than economics and physical viewpoint। यहाँ पे उन्होंने सिर्फ एक मोरल अप्रोच बताया कि ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी करने के बाद उनका इकोनॉमी से रिलेटेड क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और क्या नहीं थी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रोफेसर जे.के. मेहता के कैरेक्टरिस्टिक्स। उनका मेन क्या था कि सेटिस्फैक्शन एंड वेलनेस आर डिफरेंट। एग्जैक्टली, सेटिस्फैक्शन और वेलनेस दोनों चीज़ क्या है, डिफरेंट है। सेटिस्फैक्शन मतलब हमें हमारे मन को सेटिस्फाई करना होता है, जिससे हमें हमारे मन को अच्छा लगे कि ये प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल कितना है और ये प्रोडक्ट हम रेगुलर बेसिस पे या फिर डेली बेसिस पे हम इसको वापस से खरीद सकते हैं या नहीं कर सकते। लेकिन एट द सेम टाइम वेलनेस क्या होती है, वेलनेस कैसे होती है, आपकी नीड्स और आपकी जो सिचुएशन होती है उसके ऊपर डिपेंड करती है। और इसी तरह सेटिस्फैक्शन और वेलनेस क्या होते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट होता है सफरिंग्स, सेटिस्फैक्शन एंड प्लेजर्स। पेन इज़ द फीलिंग दैट अ पर्सन एक्सपीरियंसेस ड्यू टू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ वांट और डिज़ायर। सफरिंग, सेटिस्फैक्शन और प्लेजर एट द सेम टाइम इसको ऐसे हम बोल सकते हैं, किसी के पास उसकी इनकम प्रॉपर नहीं है तो ठीक है, उसकी वांट जो है वो उसका जो एक्सपीरियंस है वो सिर्फ उसका जो पेन है वो एक पर्सन ही समझ सकता है, बिकॉज उसकी जो फुलफिलमेंट है, उसकी जो वांट है, उसकी जो नीड है वो उसको एट द सेम टाइम पे नहीं कंप्लीट कर पाया, उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाया। लेकिन एट द सेम टाइम पे जब हम प्रोडक्ट बाय करते हैं, अगर उसका हमें सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, उसका फुलफिलमेंट हो जाता है, हमें जिस टाइप के प्रोडक्ट चाहिए या फिर जिस टाइप की क्वालिटी चाहिए होती है, तो हमारा सेटिस्फेक्शन की फीलिंग क्या हो जाती है, फुलफिलमेंट हो जाती है। और हमें उसको यूज़ करने के बाद क्या मिलता है, प्लेजर मिलता है। प्लेजर इन द सेंस हमें क्या मिलती है, खुशी मिलती है। ठीक है, एक होता है इक्विलिब्रियम सिचुएशन। इक्विलिब्रियम कब होता है, जब सप्लाई और डिमांड एक साथ मीट करते हैं और वो जब कांस्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, हैप्पीनेस इज द फीलिंग एक्सपीरियंस्ड बाय अ पर्सन on attaining full equilibrium। objective of economics is to maximize his happiness। और इकोनॉमी का मेन जो हमारे जो इकोनॉमी मतलब जो भी शॉप रिटेलर्स है, जो भी बैठे हुए हैं, जो बिज़नेस करें, उनका मेन मोटिव क्या होता है कि कस्टमर जो है वो क्या हो जाए, वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाए, वो मतलब वो जो भी प्रोडक्ट यूज़ करे उसको हैप्पी वाली फीलिंग आए। और इकोनॉमिक्स क्या करती है, इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करती है। वांटलेसनेस मतलब वो ज़रूरतें जो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती है। तो प्रोफेसर मेहता ने क्या किया है, एज ए इकोनॉमिस्ट उन्होंने एक वांटलेसनेस की जो स्टेज है उसको अचीव करने में हेल्प किया। ठीक है, दिस ओनली लीड्स टू परफेक्ट इक्विलिब्रियम इन द माइंड। व्हेन इन माइंड इट इज़ परफेक्ट इक्विलिब्रियम देन एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। ओके, एंड नो वन इज़ परफेक्ट इन द होल वर्ल्ड। तो इसी तरह से हमारी जो वांटलेसनेस होती है वो भी कभी भी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो पाती। हमारे पास अगर वो चीज़ हमारी एक नीड हमारी फुलफिल हो जाती है तो उसके बाद हमें दूसरी नीड की ऑटोमेटिकली ज़रूरत निकल आती है। तो वांटलेसनेस इज़ द थिंग विच कैन नेवर बी एंडेड।